प्यारे बच्चों, मोशन एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं आपका अपना किशन कुमार पाठक आज आपके लिए लाया हूं पाठ 8 समाकलन के अनुप्रयोग के अंदर। समाकलन के अनुप्रयोग के अंदर आज अपन पढ़ेंगे एक वक्र एवं एक रेखा से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना। तो सबसे पहले अपन समाकलन की मदद से क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं इसके बारे में बातचीत करते हैं। आपको कल मैंने फोटो बनाना सिखाया था कि जो फलन होते हैं यानी कि रेखा के समीकरण दिए होंगे या वृत्त के समीकरण दिए होंगे या दीर्घवृत्त के समीकरण दिए होंगे, तो इनकी फोटो बनाकर इनसे समाकलन के द्वारा क्षेत्रफल कैसे ज्ञात किया जाता है इसके बारे में जानकारी लेते हैं। तो सबसे पहले आपको मैं बताऊं कि ये है अपने पास में एक्स अक्ष और वाई अक्ष। ध्यान देना बेटा, एक्स अक्ष और ये वाई अक्ष, और यहाँ पर ये बना हुआ है वक्र जो अपने यहाँ पर काम करेगा किसके, फंक्शन ऑफ एक्स के, फलन होगा जिसको लोग वाई भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं? वाई। अब क्या है, अपने को ये है कि ये रेखा यहाँ लिखा अपन ने x बराबर a, और यहाँ पर एक रेखा ली, ये है अपने पास में x बराबर b। अब अपने को क्या काम करना है कि इस वक्र और x अक्ष, इस वक्र और x अक्ष और ये दोनों रेखाओं के मध्य यानी कि इनसे परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या करना है? इन रेखाओं, कौन सी, x बराबर a और x बराबर b, इन रेखाओं तथा वक्र तथा x अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। किस किस का? एक तो बेटा y इस फलन का है ना, और साहब x बराबर a का, x बराबर b का, और x अक्ष इन से घिरे या परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे? अपन क्या काम करते हैं कि जो क्षेत्र है इसकी अपन ने एक छोटी सी पट्टी काट ली, सब पट्टी, ये पट्टी काट ली है ना। चित्र पे मत जाना, भावनाओं को समझना साहब। ये अपन ने एक पट्टी काट दी। अपन क्या काम करते हैं, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं। अब मैं आपसे पूछूं कि बेटा इसकी ये चौड़ाई जो है ये कितनी है, ये चौड़ाई कितनी है? तो बच्चा कहेगा साहब ये जो है डेल्टा एक्स के बराबर है, या कह देगा कि साहब ये डी एक्स है। साहब डेल्टा एक्स को अपन डी एक्स कह रहे थे, याद करो। फिर मैं आपसे पूछूं कि बेटा ये वाली जो लंबाई है, ठीक है, ये क्या है साहब? तो ये है अपने पास में y, ये लंबाई किसके बराबर है? y। अब मैंने क्या काम करना है कि इस पट्टी, आयताकार पट्टी का क्षेत्रफल निकालना है। अब आयताकार पट्टी का अगर क्षेत्रफल निकालना हो तो क्या करेंगे? लंबाई गुणा चौड़ाई। क्षेत्रफल ऐसे ही तो निकलता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई तो y है और चौड़ाई क्या है अपने पास में? डेल्टा एक्स या डी एक्स। ठीक है। अब साहब अपन ने क्या काम करा कि इसका क्षेत्रफल निकाला, कैसे? y और साहब डी एक्स, ये आ गया साहब, y गुणा डी एक्स, लंबाई गुणा चौड़ाई। अब लेकिन ये तो इस पट्टी का क्षेत्रफल निकला, अपने को तो x इक्वल टू a से लेकर x इक्वल टू b तक इतनी सारी पट्टियों का क्षेत्रफल निकालना है। तो कैसे निकलेगा? इनका योगफल करना पड़ेगा। ऐसी पट्टियां बना बना के उनके क्षेत्रफल का योगफल करना पड़ेगा। और योगफल नाम आते ही तो अपने दिमाग में कौन आया? समाकलन। कौन आया? समाकलन। अब समाकलन आया तो कहां से कहां तक? तो भैया a से लेकर b तक। तो यहां पर आ गया अपने पास में, देखना, a से लेकर b तक, ये आ गया। ये अपने पास में इस परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। अब कुछ लोग इसको ऐसे भी लिख देते हैं
कि साहब ए से बी, और y क्या है वैसे वास्तव में देखा जाए तो ये है साहब फंक्शन ऑफ x। पहले क्या होता था, जब अपन निश्चित समाकलन पढ़ते थे और dx होता था तो अपन कहते थे कि ये जो मान है या ये जो सीमाएं हैं ये वास्तव में क्या है, x के मान है। ये वास्तव में क्या है, x के मान। अब उल्टा कर देंगे, अब अपन ऐसा कहेंगे कि अगर ये x से लिए गए मान हैं, सीमाएं अगर आपने x से लिए हैं तो यहां पर आपको y गुणा dx या फिर फंक्शन ऑफ x dx करना पड़ेगा। अगर ये सीमाएं आपने x से लिए तो समाकलन x के सापेक्ष होगा। बात समझे? अब ये हुआ अपने पास में, इसको अपन क्या कहते हैं, VS मेथड भी कहते हैं कुछ पढ़े लिखे लोग, ठीक है, VS मेथड। खैर अपने को इससे जाना नहीं है, अपन तो क्या है हल्की सी बात याद रखते हैं कि अगर सीमाएं x अक्ष से लेंगे तो x के सापेक्ष समाकलन करेंगे, और अगर सीमाएं y अक्ष से लेंगे तो क्या होगा उसकी भी जानकारी लेते हैं। मान लीजिए आपके पास में ये दे रखा है, ये है अपने पास में x, ये है y अक्ष, और ये है अपने पास में वक्र, ठीक है, ये क्या है अपने पास में वक्र। अब यहां पर आए अपन, ये है अपने पास में y बराबर और ये है y बराबर b। अब मैंने क्या काम करा, यहां पर एक छोटी सी पतली सी पट्टी काट ली, ये वाली पट्टी है ना। अब मैं पहले इस छोटी सी पट्टी का क्षेत्रफल निकालता हूं। तो इस पट्टी की अगर मैं आपसे चौड़ाई पूछूं तो क्या आएगी बेटा, डेल्टा y। इसको मैं dy भी कह सकता हूं, डेल्टा y को क्या कह सकता हूं मैं, dy भी कह सकता हूं। ये जो लंबाई है अगर ये पूछूं आपसे तो ये कितनी आएगी, x। अब साहब मेरे को इस पट्टी का क्षेत्रफल निकालना है, तो वही लंबाई गुणा चौड़ाई, तो यानी कि x और गुणा dy, x गुणा dy। ऐसी कितनी पट्टियों का योगफल करना पड़ेगा, y से a से लेकर b तक। तो यहां पर योगफल के लिए समाकलन a से लेकर b तक, ये आ गया। तो अपने को एक बात याद, बहुत सिंपल होते हैं, इस एरिया अंडर द कर्व यानी कि वक्रों से परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना बहुत आसान होता है, ठीक है। केवल आपको याद रखना है कि अगर आप सीमाएं y अक्ष से ले रहे हैं तो y के सापेक्ष समाकलन करना पड़ेगा, अगर सीमाएं x अक्ष से ले रहे हैं तो समाकलन किसके सापेक्ष करना पड़ेगा, x के सापेक्ष, ठीक है बेटा। ये दो छोटी सी बातें ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ते हैं। इसके प्रश्नावली के सवाल करके देखते हैं, देखें क्या क्या दिक्कतें आती हैं, फिर देखेंगे अपन। ये कह रहा है कि साहब y की घात 2 बराबर x, रेखाओं x बराबर 1, x बराबर 4 एवं x अक्ष से घिरे क्षेत्र का प्रथम पाद में, घिरे क्षेत्र का प्रथम पाद में क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। प्रथम पाद बोले तो प्रथम चतुर्थांश, ठीक है बेटा। अब वो कैसे निकालेंगे, तो यहां पर सबसे पहले आए साहब हल, ध्यान देना बेटा। हल में क्या क्या दे रखा है अपने को, ये है अपने पास में y की घात 2 बराबर x, एक तो ये समीकरण दे रखी, y की घात 2 बराबर x, फिर साहब x बराबर 1, ये दूसरी समीकरण, फिर x बराबर 4, ये तीसरी समीकरण। अब मैं क्या करता हूं, इनसे फोटो बनाता हूं, है ना, तो अपने को आसानी होगी। ये क्या है बेटा, अगर इसको आप ध्यान से देखो तो ये है वक्र, और इस वक्र का नाम अपन ने क्या देख रखा है, परवलय। ये क्या है, परवलय। अगर इस परवलय जो कल आपको फोटो बनाना सिखाया था, इस परवलय की अगर मुझे फोटो बनानी पड़ जाए तो ध्यान देना बेटा। ये देखो आप,
ये कौन सा मानक रूप लिए हुए है? ये वाला, यही है। ये अपने पास में परवलय है, कौन सा वाला? y की घात 2 बराबर x। मानक रूप कौन सा था? y की घात 2 बराबर 4ax। ये फोटो बन गया सा, पहली चीज। फिर x बराबर 1, x बराबर 1 यानी कि x बराबर अचर। अब x बराबर अचर जो रेखा होती थी वो क्या होती थी? y अक्ष के समांतर। वो यहां पर आ गई, देखो आप, ये 0 और 1। ये आ गई साहब। ये कौन सी रेखा है? x बराबर 1। फिर क्या है? x बराबर अचर, x बराबर अचर। अब अपने से ये कहा जा रहा है कि x बराबर अचर, तो ये भी y अक्ष के समांतर है। x बराबर 4, तो ये 1 है, तो यहां पर आ गया 1 2 3 4, ये आ गई सर। ठीक है, ये रेखा कौन सी है बेटा? x बराबर 4। अगर मैं आपसे पूछूं कि बेटा ये बिंदु क्या है, तो यहां पर बताएंगे साहब 1,0। यहां पर अगर बात करें तो क्या बताएंगे? 4,0। अब अपने को क्षेत्रफल निकालना है। कौन सा वाला? प्रथम पाद में, प्रथम पाद में y की घात ये, x बराबर 1, x बराबर 4 और x अक्ष से घिरे, तो x अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल। मतलब मुझे कौन सा क्षेत्रफल निकालना है? ये वाला, ये वाला है ना। ये देखो आप, यही निकालना है बेटा, इसके अलावा कोई और क्षेत्रफल तो नहीं निकालना। देखो आप, ये आ गया। अब प्रथम पाद की बात कर रहा है, इसलिए क्या काम करेंगे अपन कि भैया नीचे नहीं जाएंगे, यहीं रहेंगे सब, ऊपर ही। ये आ गया साहब। अब यहां पर अपन कह सकते हैं कि साहब छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। इसको क्या कहेंगे? छायांकित भाग का क्षेत्रफल। यहां लिख दूं, छायांकित, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, भाग का क्षेत्रफल क्या होगा मेरे लाल? ये होगा अपने पास में, देखना जरा, बराबर a से b। और साहब सीमाएं कहां से लेनी है? x अक्ष से, तो यहां पर x अक्ष से लेनी है, तो y dx, ये आ गया। अब यहां पर मैं बात करूं तो a बराबर कितना है बेटा? a बराबर है यहां पर 1। b बराबर कितना है बेटा? b बराबर है 4। और y बराबर, y तो ये वक्र लेना पड़ेगा, तो y बराबर क्या है? y बराबर है अंडर रूट के अंदर x। ये आ गया, y बराबर क्या आ गया? अंडर रूट के अंदर x। अब ये सारे मान यहां रख दो साहब। तो यहां पर छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, भाग का क्षेत्रफल क्या होगा बेटा? ये होगा 1 से 4 तक और अंडर रूट x dx। अब आपको निश्चित समाकलन तो आता है, तो अंडर रूट x का समाकलन करते हैं। क्या आएगा बेटा? ये आएगा अपने पास में x की घात 3/2 और बटे में 3/2, और यहाँ सीमा क्या दे रखी है? 1 से 4। ठीक, और सरल कर लेते हैं। ये आ गया 2/3, 2/3 और यहाँ पर 4 की घात 3/2 माइनस 1 की घात 3/2, ये आ गया। अब इसको और सरल कर लो, तो ये आ गया 2/3, है ना, और 4/3, तो पहले आ गया ये 2 की घात 3। देखो आप यहां पर अगर इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 2, तो 2 की घात 3 कितना होता है बेटा? 8 और माइनस 1,
तो 8 में से 1 गए तो कितने बचे? 7। 7 और ये आ गया 14/3। अब क्षेत्रफल है तो इसकी इकाई क्या होगी? 14/3 वर्ग इकाई। आई बात समझ में बेटे? अपने को फोटो बनाने के बाद में सवाल करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, बस फोटो बनाना आना चाहिए। एक और देखते हैं, आपको परम आनंद की प्राप्ति होगी इसमें। ये देखो क्या है, प्रथम चतुर्थांश में वक्र y⁻2 = 9x। क्या है ये? परवलय है ना, परवलय। मैंने कहा था ना आपसे कि परवलय बहुत काम में आने वाला है। x = 2, x = 4 एवं x अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। वही है। अब इसको देख के डरना नहीं है कि y, बस अपने को वक्र का रूप ज्ञात होना चाहिए। यहां पर देखो आप, हल क्या क्या दिया है अपने को। यहां पर है बेटा वक्र है y⁻2 = 9x, 1 x = 2, यह है समीकरण नंबर 2। x = 4, यह है समीकरण नंबर 3। और x अक्ष से घिरे तो ये तो है ही है। अब मैं पहले इन तीनों से फोटो बनाता हूं। फोटो कैसे बनेगी? देखो आप यहां पर देखो, ये है अपने पास में x अक्ष, ये है y अक्ष, और ये देखो टेन टेन टेन, ये आ गया। अब x = 2, ये तो परवलय की फोटो बन गई। x = 2 यानी कि x बराबर अचर y अक्ष के समांतर, तो ये आ गई अपने y अक्ष के समांतर। ये कौन सी रेखा है बेटा? x = 2। अब x = 4, तो ये आ गई x, ये 1 2 3 4, ये आ गई सर, ये है x = 4। अगर आपसे कहूं कि बेटा ये बिंदु क्या होगा, तो ये होगा 2,0। ये बिंदु क्या होगा? ये होगा 4,0। ये तो मैंने इन तीनों से फोटो बना दी। अब प्रश्न में कहा जा रहा है कि ये तो वक्र, ये दोनों रेखा हैं और x अक्ष, इनसे घिरे प्रथम चतुर्थांश, जिसको अपन पहले सवाल में प्रथम पाद कहा था, प्रथम चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। मतलब किसका क्षेत्रफल निकालना चाह रहे हैं बेटा? यहां पर क्षेत्रफल निकालना चाह रहे हैं इसका। किसका? देखो आप, ये वाला क्षेत्रफल। अच्छा ये याद रखना, फोटो के भी नंबर मिलते हैं बोर्ड में। यह आ गया सर। तो यहां पर छायांकित भाग का क्षेत्रफल। अब ये देखो पहले तो कि सीमाएं कहां से लेनी है अपने को? x अक्ष से। तो यहां पर लिखते हैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल। भाग का क्षेत्रफल क्या होगा बेटा? छायांकित भाग का क्षेत्रफल a से b और y dx। अब बालक कह सकता है कि साहब ये dx कैसे आया आपके? तो बेटा x अक्ष से सीमाएं ले रहा हूं तो यहाँ dx ही आएगा। अगर y अक्ष से लेता तो dy आता, है ना। अब यहाँ पर इनसे मान रखा मैंने, तो क्या आएगा? देखो आप मान, यहाँ पर क्या है साहब? a बराबर तो है 2 और b बराबर है 4 और y बराबर है 3√x। ये अब ये मान यहां पर रख दिया अपन ने। छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा बेटा? अभी दिखा अपन ने, सब मान रख देते हैं। ये होगा 2 से 4 और 3√x dx, y की जगह मान रख लिया। अब यहाँ पर भैया 3 तो बाहर आ गया और √x का समाकलन क्या होगा? 2/3 और x की घात 3/2
और ये है अपने पास में 2 से 4। अब ये 2/3 बाहर आ गया तो क्या बचा 2, है ना। और ये आ गया अपने पास में 4 की घात 3/2 माइनस 2 की घात 3/2, ये आ गया। अब यहाँ पर देखें तो 4 की घात 3/2 ये तो है 8 और 2 की घात 3/2 तो ये क्या आ जाएगा बेटा -2√2, 2√2 और वर्ग इकाई, ठीक है। ज्यादा करो आप तो यहाँ से 2√2 भी कॉमन ले लो और गुणा कर दो, इतने में भी बढ़िया है साहब, ठीक है। कितने सिंपल सवाल हैं। वैसे ही डर रहे थे आप, डरने की जरूरत नहीं है, मोशन एजुकेशन आपके साथ है। अब देखिए आप प्रथम चतुर्थांश में x की घात 2 बराबर 4y, घेर बदल दिया, देखो आप घेर बदल गया यहाँ पे, x की घात 2 बराबर 4y, y बराबर 2, y बराबर 4, y अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। आपको लगेगा ये पहले जैसा ही तो है, लेकिन अगर ध्यान से देखिए वहां y की घात 2 था, यहाँ x की घात 2 है। अब क्या काम करते हैं साहब, देखिए हल ये है बेटा हल में क्या क्या दे रखा है, x की घात 2 बराबर 4y, 1 नंबर, फिर y बराबर 2, ये 2 नंबर, और y बराबर 4, ये समीकरण नंबर 3, ये तो दे रखा है। अब मैं इनसे फोटो बनाता हूं, तो ये क्या है बेटा, ये है परवलय, कल पढ़ाया था ना, ये है परवलय। अब इस परवलय की फोटो बनाते हैं साहब। कैसे फोटो बनेगी, हंसता हुआ बच्चा ऐसे ढैन टन टन ढैन टन, ऐसे ही बनेगी। ये इस परवलय की फोटो बन गई। y बराबर 2, y बराबर अचर, y बराबर अचर, तो कौन सी रेखा है, x अक्ष के समांतर। तो यहां पर देखो आप 1 2, ये आ गई साहब x अक्ष के समांतर, y बराबर 2, ये हो गई। y बराबर 4, y बराबर अचर, ये भी वही है, x अक्ष के समांतर, ये रही साहब, ये है अपने पास में y बराबर 4। अच्छा, इस बिंदु के अगर मैं निर्देशांक निकालूं तो क्या आएंगे बेटा 0,2, और इस बिंदु के निर्देशांक निकालूं तो क्या आएंगे 0,4, ऐसे ही आएंगे बेटा। अब अपने को क्षेत्रफल निकालना है, क्या क्या, एक तो ये वक्र, एक इन दोनों रेखाओं, और y अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल। मतलब अपने को जो क्षेत्रफल निकालना है वो इस वाले भाग का निकालना है, देखो आप ये वाले भाग, है ना, ये देखो आप, ये वाले भाग का क्षेत्रफल। अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा बेटा, देखें छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा बेटा, a से b, और साहब यहां पर सीमाएं कहां से ली जा रही हैं, सीमाएं कहां से ली जा रही है बेटा, y अक्ष से, तो ये आएगा x और dy, ये हो जाएगा। अब यहां पर a बराबर कितना है 2, b बराबर कितना है बेटा 4, और x बराबर कितना है, तो यहां देखो आप x बराबर 2 और अंडर रूट के अंदर y, ये आ गया 2 अंडर रूट y। अब अपने को क्षेत्रफल निकालना है छायांकित भाग का, तो देखें अपन छायांकित भाग का क्षेत्रफल, क्या होगा बेटा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल 2 से 4 और 2 अंडर रूट y और dy, ये आ गया सर।
क्योंकि सीमाएं अपन ने y अक्ष से ली हैं, तो यहाँ पर y के सापेक्ष ही समाकलन करना पड़ेगा। अब प्रथम चतुर्थांश में था तो इसलिए कोई दिक्कत ही नहीं। अब देखिए आप, 2 तो बाहर आ गया, अब अंडर रूट वाई, तो ये आ गया अपने पास में 2/3 और y की घात 3/2, ये ऐसे लिख देता हूँ, है ना, और 2 से 4। अब ये आ गया अपने पास में 4/3, 4 की घात 3/2 माइनस 2 की घात 3/2, ये आ गया 4/3, ये आ गया अपने पास में 8 माइनस 2√2। अब क्षेत्रफल है इसलिए वर्ग इकाई, क्षेत्रफल है इसलिए क्या लिख दिया अपन ने, वर्ग इकाई। कितना आसान काम था, आई बात समझ। और देखते हैं, मजा आ रहा है बेटा। हाँ भाई, ये है अपने पास में दीर्घवृत्त। अब अपने को क्या काम करना है, x की घात 2/16 प्लस y की घात 2/9 बराबर 1 का क्षेत्रफल निकालना है। मतलब इस दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। वास्तव में अपने को किसका क्षेत्रफल निकालना है, दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। अब दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल निकालना है तो कैसे निकलेंगे, देखें आप हल। यहां पर अपने को दिया है कि x की घात 2/16 प्लस y की घात 2/9 और बराबर 1, ये है। अब आपको याद है कि जो मानक सूत्र होता है वो तो ये था, x की घात 2/a की घात 2, y की घात 2/b की घात 2 बराबर 1। ये अपने पास में मानक सूत्र था। अगर मैं यहाँ पर इसको ऐसे लिख दूं, ये देखो आप, प्लस y की घात 2/3 की घात 2 बराबर 1, तो यहाँ पर a बराबर कितना है बेटा, a बराबर है 4 और b बराबर कितना है बेटा, ये है 3। ठीक है। अब यहाँ पर मेरे को किस चीज की जरूरत पड़ेगी, y की। ठीक है, तो यही निकाल देता हूँ, बाद में देख लेंगे अपन। y की जरूरत पड़ेगी तो देखना कैसे निकालेंगे इसकी मदद से। यह आया y की घात 2/3 की घात 2 और बराबर 1 माइनस x की घात 2/4 की घात 2। यह आया अपने पास में y की घात 2, 3 की घात 2/4 की घात 2 और साथ 4 माइनस x, 4 की घात 2 माइनस x की घात 2, तो ये आ गया y बराबर 3/4 और अंडर रूट में 4 की घात 2 माइनस x की घात 2। ये मेरे को जरूरत पड़ेगी इसलिए मैंने ऐसा लिख दिया। अब यहाँ पर देखा मैंने कि साहब इसमें a का मान जो है वो b से बड़ा है। इस दीर्घवृत्त में a का मान b से बड़ा है। इसका मतलब अपन ने जो कल दीर्घवृत्त के बारे में जानकारी ली थी उसमें कौन सा वाला फोटो बनेगा, खड़ा अंडा कि बैठा लेटा अंडा। तो यहाँ पर लेटे अंडे के बारे में बातचीत होगी। देखो आप, अच्छा बेटा ज्यादा टेंशन मत लेना, अपन बात कर रहे हैं शाकाहारी अंडे की, ठीक है ना, तो आप टेंशन में मत आ जाना। ये देखो आप, ढैन टन टन और ढैन टन टन, ये दीर्घवृत्त बन गया। ठीक है, यहाँ पर अपने पास में a', अगर मैं इसके निर्देशांक देखूं तो ये आएंगे कितने बेटा, 4,0, ये -4,0 और ये आएंगे अपने पास में 4,0। यहाँ पर क्या आएगा बेटा, यहाँ पर b 0,3 और यहाँ पर आएगा b' 0,-3। ये आ गया अपने पास में मूल बिंदु 0,0। अब क्या काम करना है अपने को, अब यहाँ पर अपने को इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो कौन सा क्षेत्रफल निकालना है, इस पूरे दीर्घवृत्त का। तो अपन यहाँ पर तरकीब नंबर 13 आइटम नंबर 14 लगाएंगे। कैसे कि भाई अपन इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे
और इसका 4 से गुणा कर देंगे तो ये पूरे का आ जाएगा, क्योंकि ये चारों भाग बराबर होते हैं। ये मानक सूत्र है दीर्घवृत्त का, तो ये क्या है, चारों भाग बराबर होंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि मुझे केवल इसका क्षेत्रफल निकालना है ना, इसका क्षेत्रफल निकालना ये। अब यहां पर ये आ गया। अब यहां पर मैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल की बात करूं साहब, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा बेटा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर। अब यहाँ ए और बी तो नहीं रखो साहब, क्योंकि पड़ोसी के छोरे का नाम पप्पू है तो अपने का नहीं रखेंगे अपन, तो अपन क्या रखें, पी क्यू रख लेते हैं, पी क्यू, पी और क्यू। अच्छा, यहां पर अपन सीमाएं कहां से लेंगे साहब, अपन सीमाएं लेंगे एक्स अक्ष से, तो अपन यहां पर क्या करेंगे, y गुणा dx करेंगे। अपन y अक्ष से भी ले सकते हैं, ऐसा नहीं है, कोई जबरदस्ती नहीं है, लेकिन x के सापेक्ष समाकलन अपन करते आ रहे हैं, तो अपन ने क्या करा, यहां पर लिख दिया y और dx। अब साहब इनके मान रखते हैं, तो यहां पर अच्छा ये बताओ, यहां पर p बराबर कितना है, 0, q बराबर कितना है बेटा, 4, और y बराबर है 4/3 अंडर रूट 4 की घात 2 माइनस x की घात 2। ये सारे मान इसमें रख देते हैं। देखो आप क्या आएगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल है ना, छायांकित भाग के क्षेत्रफल में यहां था 0 से 4 और 3/4 अंडर रूट के अंदर 4 की घात 2 माइनस x की घात 2 dx, ये आ गया। अब यहां पर 3/4 ये तो बाहर आ गया, और ये है 0 से 4 अंडर रूट 4 की घात 2 माइनस x की घात 2 dx। अब इसको देखकर अपने को कुछ विशिष्ट फलन जो थे उनके समाकलन याद आने चाहिए। 11 सूत्र पढ़ाए थे आपको सगुन के, वो याद आने चाहिए सर। क्या थे वो 11 सूत्र, दिखाएं जरा। अपने को याद है कि चूंकि अंडर रूट a की घात 2 माइनस x की घात 2 dx बराबर क्या होता है बेटा, x/2 अंडर रूट के अंदर a की घात 2 माइनस x की घात 2 प्लस a की घात 2/2 और साइन इनवर्स x/a और प्लस c। ये बेटा सूत्र था, ठीक है, कहाँ पढ़ा था ये, अनिश्चित समाकलन में, है ना, ये वाला सूत्र, ये यहाँ लगा देते हैं। तो यहाँ पर जब अपन ने सूत्र का इस्तेमाल करा तो देखना क्या आएगा, हाँ भाई, ये आया अपने पास में 3/4 और साथ x/2 और अंडर रूट में a की जगह है 4, यानी कि 4 की घात 2 माइनस x की घात 2 प्लस a की घात 2, a की घात वही 4 की घात 2 और /2 साइन इनवर्स x/4 और सीमा दे रखी है कहाँ से, 0 से 4 तक, ये आ गया। अब मैं इनके मान रखता हूं, देखना जरा, 3/4 यहां पर सबसे पहले रखा मैंने 4, तो ये आया 4/2 अंडर रूट 4 की घात 2 माइनस 4 की घात 2 प्लस 4 की घात 2/2 साइन इनवर्स 4/4, ये हो गया, है ना। फिर माइनस, फिर मैं 0 रखता हूं, तो ये आएगा 0/2 और अंडर रूट में 4 की घात 2 माइनस 0 प्लस 4 की घात 2/2
और साहब साइन इनवर्स 0/4, ठीक है, ये आ गया। ये मैंने सीमाएं हटाई। अब यहां पर देखिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल, यही चला है अभी तो, छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या हो गया बेटा, ये आया अपने पास में, देखना 3/4। यहां देखो आप, ये 0 तो ये पूरा 0, ये 4 की घात 2, 16 में 2 का भाग लगाया तो 8, तो ये आया अपने पास में 0 + 8, 4/4। एक साइन में किसका मान होता है, एक साइन में मान होता है π/2 का, फिर माइनस, ये आ गया अपने पास में 0 और ये भी 0, ये हो गया सब। तो यहां पर आया अपने पास में 3/4 और ये कटा यहां से, देखो आप, तो ये आ गया अपने पास में 4π। अब 4 से ये 4 भी कट गया, तो क्या बचा अपने पास में 3π। ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल आया, लेकिन अपने को छायांकित भाग का क्षेत्रफल नहीं निकालना था, अपने को संपूर्ण दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल निकालना था। तो दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल, दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा बेटा, दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल होगा 4 गुणा छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, यह आ गया। अब साहब यहां पर 4 गुणा और छायांकित भाग क्या है 3π, तो ये आ गया अपने पास में 12π वर्ग इकाई, ये हो गया साहब इसका आंसर, 12π वर्ग इकाई। कितना आसान प्रश्न था, ठीक है ना, मजेदार है। और देखते हैं, ये देखो आप, ये भी दीर्घवृत्त है। यहां पर क्या कहा जा रहा है कि दीर्घवृत्त x की घात 2/4 y की घात 2/9 = 1 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करो। अब इस वाले दीर्घवृत्त में और पहले वाले दीर्घवृत्त में क्या अंतर है, अंतर तो है, नहीं तो ऐसा तो नहीं है कि किताब वाला एक ही सवाल को 2 बार दे दे, अंतर तो होगा। इससे आपके फोटो बनाने के ज्ञान के बारे में जानकारी मिलेगी। देखो आप कैसे, कि यहाँ पर आया हल, ये है अपने पास में x की घात 2 और 2 की घात 2 प्लस y की घात 2, यह आ गया 3 की घात 2 बराबर 1। मानक सूत्र जो था वो ये था, है ना, a की घात 2 प्लस y की घात 2 और b की घात 2 बराबर। अब यहाँ पर अगर मैं आपसे पूछूं कि बेटा a बराबर कितना है, तो a बराबर है 2, b बराबर कितना है 3, यही है। इसका मतलब यहाँ पर क्या है कि b का मान a के मान से बड़ा है या a का मान b के मान से छोटा है। तो जो अंडा पहले लेटा हुआ था अब खड़ा हो जाएगा, मतलब यहाँ पर जो फोटो बनेगी वो खड़े अंडे की बनेगी। अब अपन सीमाएं तो x अक्ष से ही लेंगे, चाहे खड़ा कर लो अंडे को चाहे लेटा लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपन सीमाएं कहाँ से लेंगे, x अक्ष से। तो इसलिए यहाँ पर y का मान निकालो, कोई दिक्कत तो नहीं है। कैसे निकलेगा साहब, x की घात 2/2 प्लस y की घात 2 3 की घात 2 बराबर, ये है। इसको इधर ले गए तो y की घात 2 3 की घात 2 क्या आ जाएगा, 1 माइनस x की घात 2 और बटे में 2 की घात 2, ये आ गया y की घात 2 3 की घात 2 2 की घात 2 और 2 की घात 2 माइनस x की घात 2, y बराबर ये आ गया 3/2 अंडर रूट में 2 की घात 2 माइनस x की घात 2, ये हो गया। अब यहाँ पर देखें अपन फोटो बना लें पहले तो। अब फोटो कैसे बनानी है, खड़े अंडे की, ये देखो ऐसे, है ना, ये देखो ये बन गई। यहां पर ये तो मूल बिंदु ही रहने दो,
ओ 0,0। यहाँ पर अगर ए डैश की बात करें तो ये आ जाएगा -2,0 और ये आ जाएगा ए 2,0। यहाँ पर बात करें तो ये हो जाएगा 0,3, ठीक है, और ये हो जाएगा अपने पास में बी डैश 0,-3। अब अपने को क्या है, यहाँ पर छायांकित भाग का क्षेत्रफल ये देख लेते हैं। अपन क्या काम करते हैं, ये वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। अब अपने को इस क्षेत्र का तो निकालना नहीं है, अपने को तो पूरे दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल निकालना है भाई, खाली इसी का थोड़ी ना क्षेत्रफल निकालना है, आपको तो पूरे दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। तो उसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा बेटा, उसके लिए आपको इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा और उसका गुणा करना पड़ेगा 4 से, क्योंकि ये चारों भाग कैसे हैं, बराबर। तो आ जाए साहब मैदान में, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा बेटा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल ये है पी से क्यू। क्यों रख रहे हैं अपन पी से क्यू, ए से बी रखते, लेकिन पड़ोसी के छोरे का नाम पप्पू है तो अपने का क्या रखेंगे अपन, बड़ा पप्पू, है ना। क्यों, क्योंकि टॉफी में दिक्कत आएगी, अपन टॉफी लेके आएंगे, उस अपने पालक को बुलाएंगे, दूसरे का आ जाएगा, गड़बड़ है सब, इसलिए ध्यान रखो सब, है ना, कंफ्यूजन पैदा नहीं हो। तो यहाँ पर आएगा अपने पास में y dx। अब यहाँ बता दो साहब, बताने में क्या दिक्कत है ना। यहाँ पर p बराबर कितना है 0 और q बराबर कितना है बेटा 2 और y बराबर कितना है 3/2 और अंडर रूट में 2 की घात 2 माइनस x की घात 2, ये है सर। अब यहाँ पर मान रखा है साहब, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा बेटा, ये आएगा अपने पास में, देखना 0 से 2 और 3/2 अंडर रूट 2 की घात 2 माइनस x की घात 2 dx, ये आ गया। अब यहाँ पर 3/2 और 0 से 2 अंडर रूट 2 की घात 2 माइनस x की घात 2 dx, ये हो गया, ठीक है। अब ये अपने को याद आना चाहिए सूत्र जो अभी पढ़ा अपन ने, यहाँ लिख देते हैं भैया सूत्र, ये तो अपन ने देखा है ना अच्छी तरह से कि चूंकि अंडर रूट a की घात 2 माइनस x की घात 2 dx बराबर, ये है x/2 अंडर रूट के अंदर a की घात 2 माइनस x की घात 2 प्लस a की घात 2/2 और साइन इनवर्स x/a प्लस c, ये है सूत्र जो आपको याद रखना है और ऐसे ही बोर्ड की परीक्षा में ऐसे लिख देना, है ना, ये 0 यहाँ पे रहने देना। अब साहब ये सूत्र जब आ गया तो इसमें मान रख लेते हैं। मान रखने में देखो आप क्या होता है, यहाँ पर आए अपन बराबर 3/2, ये तो बाहर चल ही रहा है, इससे तो कोई लेना देना है नहीं। यहाँ पर x/2 तो ये आ गया x/2 अंडर रूट में 2 की घात 2 माइनस x की घात 2 प्लस a की घात 2 यानी कि 2 की घात 2/2 और साइन इनवर्स x/a, ये 2 और ये आ गया अपने पास में 0 से 2, ये हो गया। अब जरा लिमिट हटा दें तो ये आ गया 3/2, है ना। यहाँ पर देखें पहले 2 को रखते हैं, 2/2 और अंडर रूट में 2 की घात 2 माइनस 2 की घात 2 प्लस यहाँ पर आ गया अपने पास में 2 साइन इनवर्स और 1, फिर माइनस, जब 0 रखेंगे तो 0 माइनस 0, ये आ गया। ये आ गया 3/2 और ये भी 0 हो गया, ये 1 तो ये आ गया 2 गुणा π/2, तो ये आ गया अपने पास में कितना 3 π/2,
ये आ गया 3π/2। लेकिन अपने को छायांकित भाग का क्षेत्रफल नहीं निकालना था। क्या निकालना था अपने को? दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल। तो यहां देखें अपन कि दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा बेटा? दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल ये होगा 4 गुणा छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ये होगा बेटा, है ना। अब 4 गुणा छायांकित भाग का क्षेत्रफल कितना है? 3π/2। ये काटा कूटी करी तो ये आ गया 6π²। ये पूरे दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल आ गया साहब। कितना? 6π²। ठीक है, ये दीर्घवृत्त खत्म कर दिया अपन ने। और देखते हैं और क्या इससे सवाल आ सकते हैं। ये देखो आप, ये कौन सा सवाल है? वृत्त का। ये कौन सा सवाल है? वृत्त का। अब वृत्त कौन सा वृत्त है साहब? x⁻² + y⁻² = 4। ठीक है, x⁻² + y⁻² = 4। और ये सरल रेखा दे रखी है ना। x और y के एक घातीय समीकरण सरल रेखा को व्यक्त करते हैं। देखते हैं यहाँ पर आए साहब हल। ध्यान देना बेटा, हल ये क्या है साहब? x⁻² + y⁻² = 4। यहाँ पर अगर मैं केंद्र की बात करूं, इसका केंद्र वृत्त का क्या हो जाएगा? 0,0। और त्रिज्या क्या हो जाएगी बेटा? त्रिज्या है यहाँ पर 2, है ना। a² होता है तो ये है 1। अब यहाँ पर बात करी x बराबर √3y, ये सरल रेखा है। अगर मैं इसको ऐसे देखूं, y बराबर 1/√3 और x, ये है समीकरण नंबर 2। अगर इसकी प्रवणता की बात करता हूं मैं, प्रवणता क्या है बेटा? इसकी प्रवणता है अपने पास में tan थीटा। tan थीटा में 1/√3 किसका मान होता है बेटा? tan 30 डिग्री का। यानी कि थीटा का मान जो है वो कितना आएगा? 30 डिग्री। ये फोटो बनाने में आपको आसानी होगी इसमें। अब क्या दे रखा है कि प्रथम चतुर्थांश में ये वृत्त और रेखा और x अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है। तो पहले फोटो बनाओ आपके लिए। यहां देखो आप फोटो, ये अपने पास में x अक्ष, ये y अक्ष, है ना। अब इसका केंद्र वृत्त का क्या है? 0,0। त्रिज्या कितनी है? 2। तो यहां से अपन ने ये केंद्र लिया और ये वृत्त बना दिया था। ठीक है, ये है साहब, ये अपने पास में क्या बन गया? वृत्त। यहां पर इस बिंदु के अगर मैं आपसे निर्देशांक पूछूं तो इस बिंदु के निर्देशांक आएंगे 2,0। क्यों आएंगे? क्योंकि भाई इसकी त्रिज्या जो है वो 2 है और ये मूल बिंदु इसका केंद्र है, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब बात आई कि इस रेखा की फोटो बनानी है। अब इस रेखा की फोटो कैसे बनेगी? वो देखो आप, मजेदार बात है कि साहब ये रेखा है, इसमें अचर c नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये रेखा मूल बिंदु से होकर गुजरेगी। जिस सरल रेखा में अचर c नहीं होता है, ठीक है, जिस सरल रेखा में अचर c नहीं होता है, वो रेखा कहां से गुजरती है? मूल बिंदु से होकर गुजरती है। नंबर 1, यहां पर कोण दे रखा है 30 डिग्री, यानी कि ये रेखा x अक्ष से 30 डिग्री का कोण बनाएगी। तो भैया ये देखो आप, ये मैंने रेखा मार दी, ये देखो आप, मूल बिंदु से गुजरी और इसने 30 डिग्री का कोण बना दिया। ये आ गया। अब यहां पर बात आई कि भैया ये वाला बिंदु क्या होगा, है ना। इसका नाम रखा P। ये आपको परेशान करेगा। अपने को क्षेत्रफल निकालना है इसका, इस वाले भाग का, ठीक है। लेकिन यहां पर दिक्कत करेगा ये, इस बिंदु के निर्देशांक आपको याद होने चाहिए। मैं आपको यहाँ पे नीला पीला करके बताता हूँ। ये जो पीला भाग, एक तो ये क्षेत्र ज्ञात करना है मेरे को, है ना,
और एक और क्षेत्र निकालना है, लाल कर लेते हैं ना, ये वाला क्षेत्रफल। ये अपने को दोनों क्षेत्रफल निकालने। अब कैसे निकलेंगे भैया? उसके लिए मुझे इस बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात होने चाहिए। तो यहाँ पर P के निर्देशांक कैसे निकलेंगे ये देखते हैं। तो यहाँ पर आ जाओ बेटा, समीकरण 1 व समीकरण 2 से यहाँ पर x की जगह पर ये मान रख दो आप, x की जगह पर या y की जगह पर ये मान रख दो, है ना, y की जगह मैंने ये मान रखा। तो क्या आ गया, x की घात 2 प्लस 1/3 बराबर 4, है ना, इसका मान रखा मैंने। तो ये देखो 1/3 x की घात 2 ये रख दिया, x की y की जगह पर मैंने ये मान रखा। अब ये क्या हो गया अपने पास में, देखो आप, ये बना अपने पास में 4/3 x की घात 2 बराबर 4, ये बन गया। अगर मैं इसको सरल करूं तो 4 से 4 कट गया, x की घात 2 बराबर क्या आ गया, 3। x की घात 2 बराबर 3, तो x बराबर क्या आ गया, √3। तो इस P बिंदु के जो निर्देशांक होंगे वो आएंगे √3, y, कोई सा भी y1 मान लो आप, y की जरूरत ही नहीं है मेरे को, y1 मान लिया मैंने। इस बिंदु P के निर्देशांक क्या है, √3, y1। अगर मैं आपसे कहूं कि इस बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, तो ये आएंगे √3, 0। अब मुझे इस लाल पीले क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है। कला क्या थी, फोटो बनाने में, कला क्या थी, फोटो बनाने में। तो यहाँ पर अभीष्ट क्षेत्रफल, मतलब जो अपने को निकालना है वो अभीष्ट क्षेत्रफल क्या होगा बेटा, देखना जरा, बराबर यहाँ पर आएगा अपने पास में 0 से √3 और y1 dx, है ना, y1 dx। फिर यहाँ से यहाँ तक प्लस √3 से 2 तक और y2 dx, ये आ गया। अब बालक कहे कि सर ये और ये अंतर क्या है, एक साथ ही लगा देते। तो बेटा घेरना है अपने को क्षेत्रफल। तो अगर आप लाल वाले क्षेत्र को देखो, लाल वाले क्षेत्र को देखोगे तो ये रेखा और x अक्ष से घिरा हुआ है, इसमें वृत्त का कोई लेना देना नहीं है, ये रेखा और x अक्ष से घिरा हुआ है। तो ये y, इसकी जगह मैं मान कहाँ का रखूंगा, रेखा का, ये रेखा का मान रखना है। यहाँ पर जो y का मान रखूंगा कहाँ से रखूंगा, ये वाला समीकरण 2 से। और यहाँ पर किसका मान रखना है, तो यहाँ पर मान रखना है मेरे को वृत्त का, क्योंकि देखो आप यहाँ पर कहीं रेखा नहीं है, रेखा यहाँ आकर खत्म हो गई। ठीक है, तो आ जाओ मैदान में। अभीष्ट क्षेत्रफल, अभीष्ट क्षेत्रफल, क्षेत्रफल ये आएगा बेटा 0 से और √3, ये आ गया 1/√3 और x dx, पहली चीज, प्लस यहाँ पर √3 से 2। अब किससे लेना था अपने को, y लेना था वृत्त से, समीकरण 1 से। तो यहाँ आएगा √ में 2 की घात 2 और माइनस x की घात 2 dx, ये आ गया सर। अब ये तो सूत्र है, इसके बारे में तो जानते हो ना बेटा, अभी पढ़ा था अपन ने। यहाँ लिख देता हूं कि चूंकि √ a की घात 2 माइनस x की घात 2 dx बराबर x/2 √ में a की घात 2 माइनस x की घात 2 प्लस a की घात 2/2 साइन इनवर्स x/a और प्लस ये है सब,
ये मान अपने को यहाँ पर रखने हैं। आ जाओ मैदान में। ये आ गया 1/√3, है ना। ये आ गया x की घात 2/2, और साहब सीमाएं दे रखी हैं 0 से √3, प्लस यहाँ पर देखा तो यहाँ तो ये पूरा सूत्र लिखा है, तो क्या आएगा बेटा x/2 अंडर रूट में a यानी कि 2 की घात 2 माइनस x की घात 2, फिर प्लस a की घात 2, 2 की घात 2/2 साइन इनवर्स। यहाँ पर आ जाएगा अपने पास में x/2, और इसकी सीमा दे रखी है, देखो आप क्या, √3 से लेकर 2 तक। अब सरल करते हैं बेटा, ये 2 तो बाहर ले लो, तो ये आ गया 1/2 √3, ये आ गया 3 - 0, है ना भाई, जैसे रखा तो 3 - 0, प्लस इसकी बात करें, जब 2 रखते हैं तो 2/2 अंडर-रूट, ये आ गया 2 की घात 2 माइनस 2 की घात 2 प्लस 2 और साइन इनवर्स 1, ये हो गया, है ना। फिर माइनस, अब √3 रखते हैं, तो ये आ गया अपने पास में √3/2 अंडर-रूट 2 की घात 2 माइनस 3 और प्लस 2 और साइन इनवर्स √3/2, ये आ गया। अब यहां पर देखो आप, ये आ गया 3 √3/2, ये तो ये हो गया, ये हो गया 0, ये आ गया अपने पास में 2π/2 यानी कि पाई, फिर माइनस, यहाँ पर देखो आप, ये आ गया अपने पास में माइनस √3/2, है ना, फिर प्लस, तो अब √3/2 साइन में किसका मान होता है 60 डिग्री, यानी कि π/3। ये कट गया। अब क्या हो गया, 3 पाई में से 2 पाई गए तो 1 पाई, तो π/3 वर्ग इकाई, ये आ गया इसका क्षेत्रफल। था ना बेटा मजेदार सवाल। देखो आप, आज अपन ने पढ़ा एक रेखा और वक्र से परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल। अभी टेलर देखा है, पिक्चर अभी बाकी है। कल अपन इसके कठिन कठिन प्रश्न करने की कोशिश करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है बेटा, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद। आशा करता हूं हमारे टॉप एजुकेटर का यह लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है और सही बताऊं तो पुण्य भी मिलता है। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।